दोस्तों दूसरी खिड़की वाली सीट पर बैठ जाता है। उसके बाद फिर ट्रेन जो है वो चल पड़ती है। जब ट्रेन चल पड़ती है तो काफ़ी ठंडक हो रही थी। वो जो पैसेंजर नया आया था वो भी अपना ओढ़ लेता है निकाल कर। अब दोस्तों ठंड काफ़ी बढ़ जाती है तो रीना अपना कंबल जो है उसको उड़ाते हुए उसके पैर पर डालते हुए बोलती है कि ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी ठंडी से। तो रवि बोलता है कि नहीं, मुझे ठंड नहीं लगती। दरअसल मेरी ठंड के दिनों में किसी से रजाई को लेकर झगड़ा हो गया था, तब से मुझे ठंड नहीं लगती। दोस्तों एक बार उन दोनों पति पत्नी में जब इनका तलाक नहीं हुआ था तो सर्दियों के दिन में कंबल की खींचतानी को लेकर लड़ाई हो जाता है और रीना जो है मारे गुस्से के लाकर उस पर पानी ही डाल देती है। रात भर दोनों फिर कुछ और के गुजारा करते हैं। अब दोस्तों रवि का इशारा उसी की तरफ था। रीना भी समझ जाती है, मुस्कुरा देती है, हंसने लगती है, बोलती है कि उसमें ज़रूर आपकी गलती रही होगी। तो बोलता है कि नहीं, अगले ने पानी डाल दिया उस पर, तो बताओ मेरी गलती कहाँ से थी। दोस्तों दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद सफ़र चलता है। दोस्तों धीरे धीरे खाने का टाइम हो जाता है तो रीना बोलती है तो आप खाना खा लीजिए। बोलता है मैं तो कुछ लाया ही नहीं हूँ, अभी आएगा कोई तो मैं उसी से ख़रीद लूँगा, तुम खा लो अगर लाई हो तो। दोस्तों रीना कहती है कि हाँ, मेरे तो खाने का टाइम हो रहा है, आपका तो कुछ और ही टाइम हो रहा होगा, आपने बैग में रखा ही होगा, अभी आपका शुरू हो जाएगा। रवि बोलता है कि यार नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पीना खाना छोड़ दिया। रीना हैरान हो गई, बोली कब से? तो उसने बोला 4 साल हो गए मैं नहीं पीता और ना ही कभी पीऊँगा। तो रीना कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है। वह कहता है नहीं यार, वाकई में, तुम्हारी कसम, मैं अब नहीं पीता। तो रीना बोली कि मैं कौन होती हूँ मेरी आप कसम खा रहे हो? बोलता है कैसी भी कसम दिलवा लो यार, माँ कसम मैं नहीं पीता। दोस्तों वह हैरान रह जाती है, बोलती है कि इसके लिए आप सब कुछ छोड़ दिए, सारा कुछ इतना हो गया, आपको पता ही है, आप जाकर अब शराब छोड़े, काश पहले छोड़ दिए होते। खैर जो भी है, अब से आप सुधर जाओ, मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी। सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि आपने ये सब छोड़ दिया। सच बताऊं, मैं दिल से कह रही हूं, मुझे बहुत सुकून मिला आपकी ये बात सुनकर। दोस्तों रीना और रवि के बीच में तलाक का सबसे मुख्य कारण जो था वो यही था कि रवि जो है शराब बहुत ज़्यादा पीता था। वह अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता था, हमेशा शराब पिए मस्त रहता था, रीना से भी मारपीट करता था और उसके उन्हीं आदतों से वह ही 2 ही साल में तंग आ गई थी। खुद उसके जो सास ससुर थे यानी रवि के जो माता पिता थे उससे यही कहते थे कि बेटा देखो, ये तो सुनेगा नहीं, अगर तुम अपना कहीं और दूसरा देख लो तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी जो वह कट जाएगी उसके साथ। ये तो बहुत ही नालायक है, निकम्मा है। दोस्तों बहुत उसको समझाया लोगों ने, हालांकि वह रवि को बहुत चाहती थी लेकिन उसके इसी आदत से वह परेशान रहती थी। अंत में हार मानकर उससे तंग आकर उससे तलाक ले लेती है। फिर रीना कहती है कि वाकई में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने शराब पीना छोड़ दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और बताओ घर में कौन है, मम्मी पापा कैसे हैं, आपकी छोटी बहन कैसे है? मुझे उसकी बहुत याद आती है। दोस्तों जो रवि की छोटी बहन थी अपने भाभी को बहुत मानती थी। रवि बोला घर में सब ठीक है और छोटी बहन की भी शादी हो गई 2 साल पहले। फिर उसने बोला कि आपने अपना नहीं किया? फिर उसने कहा नहीं, मैंने नहीं किया, क्योंकि गांव में मेरा नाम बहुत ख़राब हो चुका था, तो गांव छोड़कर मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, माँ बाप भी वही रहते हैं, लेकिन अब पहाड़ जैसी ज़िंदगी कट रही है, सोच रहा हूँ कि कहीं शादी वगैरह कर लूँ। तो दोस्तों रीना से पूछता है कि तुमने शादी किया कि नहीं अपना कहीं? रीना कहती है कि अभी तक तो नहीं किया, लेकिन मैं दिल्ली इसीलिए जा रही हूँ, मेरी एक फ्रेंड है, उसने कहीं रिश्ता लगा रखा है, तो शायद मेरी शादी हो जाए 1 महीने में या 2 महीने में। जब ये बात सुनता है तो थोड़ा उदास हो जाता है। रवि फिर वो बोलता है कि अब मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं पीता खाता नहीं, सुधर गया हूँ, कमाने लगा हूँ। उसकी मनसा यही था कि शायद रीना बोल दे कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं अब आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन रीना बोली कि
चलो अच्छी बात है, मैं भगवान से ही दुआ करूँगी कि आपको सलामत रखे और आप ऐसे ही अपनी आदत को बनाए रखें। अब आप शादी कर लीजिए, कोई भी आपके साथ खुश रह सकती है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि आपकी शादी जो है वो जल्दी हो जाए। दोस्तों रात काफ़ी हो गई तो रीना कहती है कि 2 रोटी लाई हूँ, चलो खा लेते हैं। रवि कहता है कि 2 रोटी में ना तुम्हारा पेट भरेगा ना मेरा पेट भरेगा, क्या फ़ायदा। तो बोली कि चलो पति पत्नी ही समझकर मिल बांट कर खा लेते हैं, जो भी हमारे पास है हमने बहुत ऐसा एडजस्ट किया हुआ है पहले तो, अब आप अच्छे भी हो गए हो तो चलो कम से कम आज मेरे साथ ही मेरे हाथ की बनाई हुई एक रोटी आप खा लो। दोस्तों इतनी देर में ट्रेन में बिरयानी बेचने वाले आ जाते हैं, 2 बिरयानी लेता है और उसके बाद दोनों खुशी खुशी खाते हैं। खाने के बाद जो दूसरा पैसेंजर था वो बोलता है, भाई साहब मैं तो जा रहा हूँ ऊपर, अब आप लोग सो जाइए, दिक्कत नहीं है। दोस्तों फिर उसके बाद दोनों इधर उधर सर करके सो जाते हैं, वही कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अब दोनों को नींद नहीं आ रही थी, उसके ख्याल में ये सुधर चुका था और इसके ख्याल में कि मेरी इतनी खूबसूरत बीवी थी, मुझे छोड़कर मेरी शराब की वजह से चली गई, दूसरी शादी करने जा रही है, काश मुझे अपना लेती या मैं इससे हिम्मत कर पाता कहने के लिए कि मेरे पास आ जाओ। फिर से यही दोनों सोच रहे थे। आधी रात से ज़्यादा गुजर गई, तभी जो है रीना उठती है और कहती है कि आपको सर्दी लग रही है। क्या बोलता है कि हाँ लग तो रही है, क्या करूँ। फिर तो रीना अपने बैग से मफलर निकालती है और उसके कानों में बांध देती है, बोलती है ठीक से अब सो जाओ आप। दोस्तों सुबह हो जाती है, दोनों चाय पीते नाश्ता करते हैं। ट्रेन जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती है, दोनों उतर जाते हैं। रवि जो है उसको मफलर देने लगता है जो उसको दे रखी थी। बोला बहुत अच्छा मफलर तुमने बनाया है, लगता है हाथों का ही बनाया हुआ है, ये तो जेंटरस मफलर है। तो बोली हाँ मैंने इनके लिए बनाया है जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ, आप चाहो तो इसको रख। अब दोस्तों वह हैरान रह जाती है, उसने रवि को बताया था कि लड़की बिल्कुल कुंवारी है, माँ बाप गरीब है, तो उम्र 30 साल की हो गई है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है किसी कारण, लेकिन लड़की सही है। दोस्तों फिर रवि बोलता है कि सुमन कहीं तुमने इसे तो नहीं बताया कि मैं भी कुंवारा हूँ। तो बोलती है नहीं सर मैं इतना भी झूठ नहीं बोलती। दोस्तों उसके बाद रीना हमारे लिए भगवान है, ये अगर हमको मिलाई है दोबारा तो अब यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम किसी से भी पूछ सकती हो। अब मैं पीता नहीं हूँ, आराम से कमाता हूँ, अपने माँ बाप की सेवा करता हूँ, तुम किसी से भी पता कर सकती हो। और भगवान ने मौका दिया है तो एक बार तुम मुझे मौका दे दो, मेरे पास आ जाओ तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम चाहो तो किसी से भी मेरे बारे में पता कर सकती हो। दोस्तों उसके बाद रीना की आंखों से आंसू आ जाते हैं, बोलती है मुझे अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास आती है, उसके गले से लग जाती है, एक बार फिर से दोनों की ज़िंदगी बचती है। उसके बाद दोनों सुमन को धन्यवाद देते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी एक बार फिर से मुलाकात हुई, हमारी ज़िंदगी बन गई। दोस्तों शाम को जब रीना को मिलवा कर सुमन भी जाती है, रवि अपने घर पर जाता है, अपने माँ बाप के सामने उसको खड़ा करता है कि देखो मम्मी पापा आपकी बहू आ गई है। फिर से दोस्तों इतना खुश होते हैं वो लोग कि जिसका कोई हिसाब नहीं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद कहते हैं बेटा ये लक्ष्मी थी, हमारे घर से चली गई थी और फिर से हमारे घर में आ गई है। सुमन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके बाद रवि कहता है कि सुमन इसीलिए तुम मेरी फैक्ट्री चला लेती हो कि तुम इतनी होशियार हो। तो दोस्तों यही रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।